सबसे पहले आप सब लोगों को नमस्ते। ठीक है। ये वो शानदार वाला, ठीक है ना, कई बच्चों के लिए इंप्रेशन है, कई बच्चों के लिए डिप्रेशन है। ठीक है। इस प्रेस के आगे आप कुछ भी लगा लो बोली, या तो ये प्रेशर रिलीज हो गया है, ठीक है, या ये डिप्रेशन रिलीज हो गया है, या प्रेस रिलीज है। ठीक है। आज अचानक से क्लास के बीच के अंदर अचानक से, है ना, मैंने बस निकलने वाला था, पीछे से एक लड़का जोर से आवाज लगा, सर डेट आ गई। डेट आ गई, अरे डेट आ गई, डेट आ गई, डेट आ गई। ठीक है। फिर सबने अपने अपने मोबाइल लेकर खटखट 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 खटखट, जेब के अंदर से, यहां से, बैग में से, इधर से उधर से। ठीक है। और फिर पता चला, लो भाई डेट आ गई, डेट। ठीक है। वैसे हालांकि काफी दिनों से पेपर में आ रहा था। ठीक है। और जैसा 24 जनवरी और 1 फरवरी तक, 24 जनवरी से 1 फरवरी तक वही सीबीटी एग्जामिनेशन है, जेई मेंस के सेशन 1 का। और दूसरी डेट आ चुकी है साहब, 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक। राइट है भाई। तो जिन बच्चों को नहीं दिखा उन्हें बता देता हूं, 24 जैन से लेकर के और कहां तक, 1 फेब तक। सही है। और दूसरी बात यह कि अगर देखा जाए दूसरा वाला हो जाएगा 1 अप्रैल से लेकर के, ठीक है, और 15 अप्रैल तक ये। ठीक है। अच्छा, और एक जो नीट का एग्जामिनेशन है वो 5 मई को, नीट का जो एग्जामिनेशन है वो 5 मई को है। इसको भी क्लैरिटी रखना। ठीक है ना। एक सीयूटी एग्जामिनेशन जो है, जो थोड़ा आसान पेपर बनाते हैं, ठीक है, तो बाकी बचे हुए कॉलेजेस के लिए और, है ना, उनके लिए अगर सीयूटी एग्जामिनेशन के कोई इच्छुक लोग हैं तो वो 15 मई से लेकर के और 31 मई के बीच में पेपर दे पाएंगे। राइट है। अच्छा, बाकी तो खैर अपने काम का है नहीं। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत ही सुंदर एग्जामिनेशन, मेरा ना ख्याल है शायद आप में से कई लोगों के लिए दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ठीक है, सामने वाले ने, है ना, आपको ठीक है, तितली बना के उड़ा दिया है। सही है ऐसा। अप्रैल में इलेक्शन नहीं है, मई में होंगे इलेक्शन। ठीक है। तो ये जो जो भी चीजें हैं, मेरा तो ख्याल है आप में से काफी सारे लोगों को पसंद आएगा कि 24 जनवरी आ गई सब डेट। मैंने आज मेरे से बच्चों ने पूछा था कि सर क्या क्या अब क्या स्ट्रेटेजी लगाई जाए। मैंने कहा आप तो स्ट्रेटेजी बताने की जगह ही नहीं है। तो कहते क्यों? मैंने कहा अब मैं आपको मना भी करूंगा कि मत पढ़ना तो आप पढ़ोगे कि नहीं साहब डेट आ गई है। ठीक है। अब तक तो हम आप पे प्रेशर रिलीज करते थे कि साहब पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, डेट आ जाएगी, डेट आ जाएगी। आज डेट आ गई तो अब आप उल्टा, अब आप रोज पढ़ोगे, मेरे को पता है। मेहनत करने का टाइम आ गया साहब, मेहनत करने का जबरदस्त समय। ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स, जो जो भी स्टूडेंट्स इसको देखेंगे, है ना, वैसे तो कईयों ने अच्छे से जानकारी ले ली है, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो अभी राइट नाउ हमारे पास में बहुत सारे दिन हैं। ठीक है। तो बस थोड़ा सा संभाल के खेलना कि अपने को ये कि हमको पता होना चाहिए कि एक जो सबसे पहली बात, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, ठीक है, वीक, उनको अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है, वीक से किस में जाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग में जाना चाहते हैं, तो इतना सा समझ के चल लेना, आपके पास में ज्यादा से ज्यादा 15 अक्टूबर तक टाइम ले लेना। 15 अक्टूबर तक का टाइम लेना, याद रखना भाई, 15 अक्टूबर तक का टाइम लेना। 15 अक्टूबर के बाद में किसी भी वीक टॉपिक को छूने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो 15 अक्टूबर तक का टाइम मैं वो भी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज के दिन पे अपनी 18 के करीब, 16 17 18 के आसपास डेट आ चुकी है। तो हमारे पास में तकरीबन 1 महीना होगा। 1 महीने में आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो भी वीक टॉपिक्स आपको लगते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग कर लो। एक बात, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास में जिस दिन 15 अक्टूबर की डेट आ गई, 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर और 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर, ठीक है ना, ये हमारे लिए रिवीजन 1 की डेट होगी। रिवीजन 1, ठीक है ना, माने अब तक जितना पढ़ा, 15 अक्टूबर तक जितना पढ़ लिया, अब उसे रिवाइज करने में रोज का कम से कम पूरा रिवाइज करके रख देना है। ठीक है ना। 15 अक्टूबर को, 15 दिसंबर तक आपको पूरा रिवाइज करके रख देना। फिर 15 से लेकर के और आपको अगली डेट रखनी है 1 जैन तक की।
ठीक है, इस दौरान में आप दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करना इसको। अगर बाय द वे आप कर पाए तो बेस्ट, नहीं तो मैंने जो सोचा है वो ये कि इस 1 जनवरी वाली डेट को हम थोड़ा सा सरका करके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपन इसको 6 जनवरी कर लेते हैं, 6 जैन कर लेते हैं। 6 जैन अगर आ गई तो इस 6 जैन के दौरान में आपके पास में तकरीबन 26 दिन, माने लगभग 1 महीने के आसपास हो जाएगा। ध्यान से समझ लेना भाई, ठीक है ना। इसमें आप इसी पूरी कहानी को दोबारा से रिवाइज कर डालना। इस दौरान में ऐसा नहीं कि आपका कोर्स रुक जाएगा, इस दौरान में आपका कोर्स भी चल रहा होगा। ये जो 15 अक्टूबर से लेकर के 15 दिसंबर तक के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो प्लस रिवीजन चल रहा है, प्लस रिवीजन चल रहा है। तो यहां पर अगर आपको ये एड ऑन हो गया तो ये रिवीजन बहुत भारी हो गया, इसलिए मेरे को लगा कि 6 दिन और अपन शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इनकेस अगर बाय द वे आपका 6 जैन आ गया तो 6 जैन के बाद में अब आप रिवीजन की झड़ी लगाना। अब यहां के बाद में 6 जैन को आप टाटा कर देना, हमको भी, हम आपको टाटा कर देंगे, हम आपका मुंह देखेंगे लेकिन प्रेम से, लेकिन पढ़ाने के दौरान नहीं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम 6 जून से पहले पहले आपको, ठीक है, सारा का सारा जितना भी हो बांध के दे दें, ठीक है। इस जगह से आपकी असली लड़ाई चालू होगी जो सिर्फ आप लड़ोगे। रिवीजन 3, रिवीजन 4, ठीक है, 4 रिवीजन के सेट लेना, क्योंकि आपका अगर 24 तारीख का डेट है, ठीक है, तो 24 से पहले और इसके बीच में तकरीबन आपके पास में फिर से 15 दिन आने वाले हैं। अपन, मैंने 2 वीक के हिसाब से सोचा था वैसे, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो हम लोग वीक की जगह पर अपन इसको 10 दिन ले लेते हैं, है ना। तो आप पहले 10 दिन का सेट लेना, 10 डेज फिर से ट्राई करना, 10 डेज फिर से ट्राई करना, क्योंकि 24 को सबका एग्जामिनेशन होगा, किसी का 26 को भी होगा, किसी का 27 को भी होगा, किसी का आगे भी होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट अभी नहीं देना, मॉक टेस्ट देने के दिन आएंगे 15 दिसंबर के बाद। ये यहां से आप मॉक टेस्ट देना धड़ल्ले से चालू करना, ठीक है ना। हाँ, अगर बाय द वे आप माइनर टेस्ट देना चाहते हैं, माइनर टेस्ट कहते हैं ना, माइनर टेस्ट, माइनर टेस्ट आप अभी देना चालू कर दें। कहां से? 15 अक्टूबर से। फिर इसके बाद आप मेजर टेस्ट पे आ जाओ। मेजर टेस्ट होंगे ना, आपके रिवीजन को बहुत धार देंगे, शार्प करेंगे, तगड़ा, समझ रहे हो आप, बहुत ही तगड़े तरीके से शार्प करेंगे। मेरा ज्यादा ख्याल है आप में से सभी लोगों को बात समझ में आ गई। मेजर टेस्ट, मेजर टेस्ट होता है ना, मेजर टेस्ट जिसमें ऑल सिलेबस टेस्ट या पार्शियल सिलेबस टेस्ट होता है ना, जैसे 4 चैप्टर एक साथ, 6 चैप्टर एक साथ, है ना, 6 चैप्टर मैथ्स के, 6 चैप्टर फिजिक्स के, 6 चैप्टर, तो वो जो है मेजर टेस्ट है, ठीक है, जिनमें हो सकता है सिर्फ एक ही चैप्टर आ जाए, तो आप समझ के चलना, मेजर टेस्ट बाद में देना। और इस दौरान में अब ये एक दो सीन ऐसे आएंगे ना, जैसे 6 जनवरी के बाद में, है ना, जहां जैसे आपको लगेगा, उसके बाद टेस्ट वेस्ट देना कम कर देना, कम, अब सिर्फ पढ़ना, क्योंकि है ना हमारे लिए वहां गड़बड़ हो जाएगी अगर भाई वैसा होता, ठीक है। हाँ, ये अब ये वो सीन है, ये यहां से लेकर के यहां तक का सीन वो सीन है ना, 15 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक का सीजन वो सीजन होगा जिसे आप पूरी तरह से पीवाईक्यू सीजन कह सकते हैं, पूरी तरह से पीवाईक्यू सीजन। ये भी पीवाईक्यू सीजन ही है। पीवाईक्यू तो आपको घोट के रख देना है सारे, पीवाईक्यू 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 चलेगा बड़े। फिर से मैं आपको कह रहा हूं, देखो, फिर ये बात मैंने सभी बच्चों को बोली थी, मैंने कहा था यार ऐसा मत कर देना कि आप सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आओ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आओ वाली रट लगा लो, निपट गया अब अच्छे क्वेश्चन, आप सिर्फ पीवाईक्यू जिंदाबाद, ठीक है। और इसके सिवा कुछ नहीं। माइनर टेस्ट का मतलब होता है जैसे जो नॉर्मल टेस्ट अभी चल रहे हैं ना एग्जामिनेशन में अपने आसपास में, वो सब, ठीक है। तो चलिए साहब, जितनी बातें करेंगे उतना बातें होती जाएंगी, उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। चैप्टर वगैरह मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, समझ रहे आप, चैप्टर्स वगैरह, जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह कई जने पूछ रहा था, मेरे से एक बच्चा पूछ रहा था कि सर एलजेब्रा जो है 11th की वीक हो गई है, ठीक है, 11th मेरी काफी कमजोर है। अगर आपकी 11th वीक है ना, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, आप 5 चैप्टर तो कम से कम पकड़ लें, बहुत स्ट्रॉन्ग करें। पहला स्ट्रेट लाइन सर्कल, स्ट्रेट लाइन सर्कल तो पकड़नी है, तो क्योंकि तो बेस बनाएंगे। दूसरा, तीसरे नंबर पे आता है बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ठीक है ना। और 5वें नंबर पे आता है अपना प्यारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने ये चैप्टर 11th के पकड़ लिए तो बहुत स्ट्रांग है आपका गेम, बहुत अच्छा गेम है, ठीक है। चलिए साहब, हाँ क्यों नहीं, 220 मार्क्स को टारगेट करके चलो कि सर मैं 220 मार्क्स को टारगेट कर रहा हूं अभी, ठीक है। 220 मार्क्स को टारगेट करेंगे अभी अभी अपन 220, मतलब ये 220 इज वेरी हाई नंबर, आई नो, ठीक है। तो 220 एग्जैक्टली 220 नहीं है, इट इज समवेयर फ्रॉम 180 टू 220, इसको टारगेट करके चलो। अपने वॉल पे लिख दो 180 टू 220 टारगेट, ठीक है। फिर 180 के लिए सोचो कितने चैप्टर्स की जरूरत है, कौन कौन से चैप्टर्स की जरूरत है, उन चैप्टर की लिस्ट सोचो, फिर आगे बना दें, ठीक है।
बाकी बातें हम मोटी मोटी बातें हैं, देखो अपन ने ये तो समझ लिया है ना, बाकी बातें कल करते हैं। इसके बाद में अपन और आगे सोचेंगे, क्योंकि अब तो काफी दिन तक अपने पास में यही बात रहेगी। अपन करते हैं पढ़ाई की बातें, है ना साहब। रावण के अंदर लाख बुराइयां हो, लेकिन उसने कभी भी साइन वर्स एक्स को 1/sin x नहीं लिखा। एनीवे क्या है यहां तक आगे देख, अरे वाह, बेस्ट 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 है, बेस्ट है ना। ठीक है, चलिए 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 चलिए। आज के दिन पे तो 6:10 तो अपन ने यही निकाल लिया भाई। हाँ, भर गई वो। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है u वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, एंड u वेक्टर डॉट c वेक्टर इक्वल टू 0। फाइंड u वेक्टर। ठीक है भाई, फाइंड u वेक्टर। अब आप सोच नहीं सकते, इतना प्यारा क्वेश्चन है, आपने नहीं किया कभी तो आपने बहुत सारी चीजों को मिस किया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हैं कि ये दिया हुआ है u वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर माइनस में a वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर बराबर 0। और कल मैंने सिखाया था आप कॉमन आ सकता है पीछे से, अगर पीछे से कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा u वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस में कितना b वेक्टर बराबर 0। ये क्या एक वेक्टर है या नहीं है? वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर अगर 0 होता है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल है, क्रॉस में पैरेलल होते हैं, डॉट में। हाँ, तो अगर देखा जाए तो इसका अंदर u वेक्टर माइनस a वेक्टर b वेक्टर के कैसा है, पैरेलल है, और पैरेलल होने पे लैम्डा भी हो जाएगा, नहीं है? u वेक्टर माइनस में a वेक्टर बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा b वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये कि u वेक्टर बराबर u वेक्टर ही तो चाहिए, तो u वेक्टर बराबर कितना हो गया, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। लेकिन लैम्डा लाओ, लैम्डा भी तो लाना है। ठीक है, तो उसने अगला बात की छेड़ी है, ये तो उसने पहली बात छेड़ी। अब दूसरी बात क्या है, u वेक्टर डॉट c वेक्टर बराबर में कितना है, 0 दे रखा है सरकार ने, तो u वेक्टर की जगह ये रख दूं, तो मैं यहां रखता हूं, तो a वेक्टर प्लस में लैम्डा b वेक्टर डॉट में कितना c वेक्टर बराबर 0 कर दूं, तो इसका मतलब a डॉट c प्लस में लैम्डा b डॉट c बराबर 0 हो गया, आया ना। तो लैम्डा b डॉट c को यहीं पकड़े रखूं और उसको उधर भेज दूं, तो माइनस में a डॉट c हो गया, तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाएगी, a डॉट सी अपॉन में कितना b डॉट सी, ये कर दूं भाई, सही है। ये लैम्डा की वैल्यू उठा करके यहां रख देता हूं, तो u वेक्टर की फाइनल वैल्यू आने वाली है a वेक्टर, और लैम्डा की जगह अगर ये रख दिया, यहां हो जाएगा a डॉट सी अपॉन में कितना b डॉट सी, ठीक है, इंटू b वेक्टर। लो साहब, क्या ये लैम्डा की वैल्यू रख सकते हैं ना, आंसर आ गया। ठीक है, किसी जमाने में आईटी का पुराना क्वेश्चन, अब आपको यहां से समझ में आ जाता होगा यार ये बिल्कुल एकदम चिरकुट चिरकुट क्वेश्चन देते हैं। हमने अगर भाई इन्हें ढंग से पकड़ लिया ना, जीत गए अपन, जीत गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉड ए की वैल्यू 1 दे रखी है, मॉड बी की वैल्यू 4 दे रखी है। मेरी एकदम सीधी सी स्ट्रेटजी है, मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 2, और फिर मैं बच्चे की तरफ छोड़ देता हूं कि देख इतने क्वेश्चन मैंने करे, तब तू बिल्कुल मेरे साथ कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई कर। ठीक है, अब उसके बाद घर में तेरी बारी है, इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज कर ले, कुछ समझ नहीं आता तो ये भी काफी है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस तू घर बैठ के नहीं कर सकता था। सी वेक्टर इज इक्वल टू लिख रखा है 2a क्रॉस b, ठीक है, माइनस में दे रखा है 3b वेक्टर। ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड c वेक्टर एंड c वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड c वेक्टर। ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो वापस से सीखना। देखो, आई एक्सपेक्ट कि ये वाली बात समझ में आ रही होगी कि बी और सी के बीच में एंगल निकालना है, बी और सी को साथ रखना पड़ेगा, है ना। क्या ये वाली बात सही है कि सी वेक्टर प्लस में 3b वेक्टर इज इक्वल टू में 2 टाइम्स a क्रॉस b, ऐसा लिख सकते हैं? सही है, यही मैं 2 बार लिख रहा हूं। कितनी बार?
2 बार, तो मैंने इसी चीज को 2 बार लिख दिया, सी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर 3b वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू में 2 टाइम्स a क्रॉस b लिख दिया। लिखने के बाद मैं 2 काम करूंगा, बड़े ध्यान से सीखना कि क्या क्या कर रहे हैं सर, है ना। एक बार मैं पूरे को डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं b से, किससे, b से, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, b से डॉट प्रोडक्ट करने में मेरे पास में b डॉट सी आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ जाएगा। अब बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो है ना वो मेरे को एंगल में फायदा कराएगा, क्योंकि याद है बी और सी के बीच में एंगल, एंगल किसके हाथों में होता है, कॉस के, तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है, बी डॉट सी अपॉन में मॉड बी मॉड सी, आया ना, मॉड बी तो पड़ा है लेकिन मॉड सी नहीं है। एक तो ये कि मेरे पास बी डॉट सी को लेकर कोई हिंट मिलेगा, और दूसरा क्या करूंगा, दूसरा मैं स्क्वायरिंग करूंगा दोनों साइड में, सही बात है ना, एक दोनों में से कोई एक पक्ष बैठेगा। अब जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, बी वेक्टर से अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट करा तो बी से डॉट प्रोडक्ट करते ही कितना हो जाएगा, बी डॉट सी, याद है, प्लस में कितना 3 मॉड बी का स्क्वायर, सोच ले जल्दी से। और जैसे इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करा 0, याद है ना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है ना, क्रॉस के अंदर 2 पार्टी में से एक पार्टी बाहर बैठी है, कल सिखाया था ना, तो ये 0 हो गया। अच्छा ये यहां से देख, मेरे पास बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का निशाना बैठ रहा है, ठीक है, यहां से निशाना बैठ गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस में 3b स्क्वायर, यही होगा। b की वैल्यू कितनी है 4, तो उसका स्क्वायर 16, तो 48 आ गया। तो हो सकता है मेरे पास में रखने के लिए -48 यहां ऊपर तैयार है, सही है। मॉड बी की जगह वैल्यू भी बैठी है, मॉड बी की जगह 4, अब मेरे को चाहिए मॉड सी, ठीक है, उसके बारे में विचार करते हैं। अच्छा सर इसके स्क्वायर का क्या करेंगे, जैसे मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो अगर तू समझदार है तो याद आ जाएगा, मॉड सी का स्क्वायर 9 मॉड बी का स्क्वायर प्लस में कितना 6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सही है, इस में कितना 4 टाइम्स में कितना ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां वाली चीज को सीखना, मजेदार बात लिखने वाला हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये होता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस में ए डॉट बी का होल स्क्वायर, सिखा था कल, हाँ याद आता जरा, तो देख ऐसे यूज होते हैं चीजों का। मॉड सी का स्क्वायर पता है कि अपने को, नहीं पता, प्लस में 9 इंटू बी का स्क्वायर मैंने 16, 16 इंटू 9 144, ठीक है, ए डॉट भी पता है 2, प्लस में कितना हो गया 12, बराबर है। अब जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा ना कि इसमें 2 काम करूंगा, अगली बार आप जब करोगे तब भी आपके दिमाग में 2 काम करेंगे अपन, ठीक है। अच्छा यहां पे हमारे पास में और क्या क्या अवेलेबल है, 4 मॉड ए का स्क्वायर 1 इंटू 16 माइनस में ए डॉट बी की जगह पे 4, 16 में से 4 गया 12, 12 चौक 48, सही है भाई। और ये इधर आएगा तो माइनस का 144 माइनस का 12, करेक्ट है क्या भाई, ओ हो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। माइनस का आना बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा शगुन नहीं है ना, सही है ना, क्या कहता तू, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तो क्या गड़बड़ हो गई, ये तो बिल्कुल अच्छी बात, प्लस तो बिल्कुल नहीं होगा, उल्टा जरूर हो सकता होगा, उल्टा तो नहीं था कहीं, कहीं उल्टा तो नहीं था, जल्दी सोच ले, तू सोच लेगा तो मैं बता दूंगा। बता भाई बता, क्या कहता है तू इस बारे में, है हट, ये तो सही लिखा है एकदम, देख गलती यहां करी अपन ने, बी डॉट सी की जगह ए डॉट बी लिखा है नहीं लिखा, अरे देख ये रहा, ये कैसे लिख दिया, अरे नहीं समझ में आया तेरे को, ये ए डॉट बी थोड़ी ना होगा, ये इसका स्क्वायर में तो बी और सी आएगा ना, तो फिर ये चमत्कार करोगे तो फिर चमत्कार तो होने ही लिखे हैं ना, फिर तो होंगे ही होंगे। 6 में कितना बी डॉट सी कर दो, है ना। अच्छा बी डॉट सी की वैल्यू -48 है, -48 इंटू 6, बाबा रे ये तो भारी खेल गया ना, -48 इंटू 6, -48 इंटू 6 कर लेगा तू, 300 में से 12 कम, 300 में से 12 कम 388, पक्का, 6 8 6 8 6 48 388 ना सॉरी 288, कितना, और वो भी माइनस का, सही है, वो भी किसका माइनस का, ठीक है, माइनस का 288, अरे रे 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 रे, सही है। अच्छा 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 अच्छा, अपन चल रहे थे किस पे, अपन चल रहे थे यहाँ पे मॉड सी का स्क्वायर, और ये माइनस का 144 बच गया था, ये माइनस का 44, तो उधर जाके प्लस का हो गया, ठीक है।
अब अपन इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी भी मेरे को डाउट है तो फिर मैं सोच समझ के खेलूंगा, मेरे को हो सकता है गलत जा रहे हूं। एक बार सोच के रोक के सोच लेते हैं। यहां तक की बात है तो देख ले तू आराम से। हाँ हाँ, आराम से देख ले, आराम से देख ले। 12 और 48, ये 48 तो कहीं कोई फ्रेम तो नहीं हो रहा अच्छे से। 264। आराम से सोच ले क्या है क्या नहीं, एक दो बार कोई गलती है तो वो भी देख लेना, कोई कमी रह गई हो। ओके है ना, फिर अपन आगे बढ़े। पक्का है सही? सही है यहां तक? पक्का है ना? मैं आगे बढ़ जाऊं? अच्छा, क्या चल गया? 48 + 144। हम्म। ठीक है, मेरे को पता नहीं क्यों हल्का सा डाउट है। थोड़ा इधर लिख देता हूं बस। ठीक है, तो कितना हो गया? 144। कोई गलती तो नहीं रहेगी ना? 3 + 3 का स्क्वायर 9 मॉड बी का स्क्वायर बराबर है 6 BC माइनस का 48 भी एकदम झकास है। यहां तक तो एकदम सही है। ठीक है, ये 144 हो गया माइनस का, और +48 है ना? कितना होता है? 192। अरे 8 और 4 12 बेटा, क्या कर रहा है? ठीक है। हाँ, तो C² की वैल्यू आ गई अपने पास में। अरे वही ना, पता है क्लोज आ रहा है, पता है एकदम फिट आंसर आता ना तो और अच्छा लगता है। अरे तो आंसर क्या है वैसे, ये भी देख लेते ना, आंसर क्या दिया हुआ है? आंसर नहीं है मेरे पास में। हाँ, तो cos थीटा में ही आंसर है, मतलब कुछ अजीब सा ही है। ठीक है, यही सोचना है। ठीक है, तो अब अपने पास में हो गया जितना होना था, तो फिर फाइनली अपने पास में cos थीटा पे चलते हैं ना, अपन क्यों टाइम वेस्ट करें। cos थीटा बराबर कितना हो गया? माइनस का 48। ठीक है, B.C की वैल्यू आ गई, और नीचे दे रखा मॉड बी की जगह पे कितना 4, और इंटू में कितना है इसकी जगह पे √192 कर दें, है ना? √192, 81 का 9 बाहर आ जाएगा। 81 का डबल होता है ना? नहीं, 81 का डबल 162 होता है। नहीं है, 91 का डबल भी नहीं होता, 96 होता है, 96 का डबल होता है। 96 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। और ऐसे देखा जाए तो 192, 192, 96, 96 का मतलब 24 × 4। ठीक है, 8 से डिवीजन जा रहा है क्या, देखना 16 से डिवीजन जा रहा है इसका। 16 से डिवीजन जा रहा है, एग्जैक्टली 16 से जा रहा है। ठीक है, 16 से 12 बार जा रहा है, 16 × 12। ठीक है ना? तो 16 × 12 मतलब 4 8 √3 आ रहा है। ठीक है, तो माइनस का 48 अपॉन में कितना 4 × 8 √3। सही है। 8 से गया 8 × 6 = 48। ठीक है, और 2 से जाएगा 2 टाइम्स, यहां जाएगा 3 टाइम्स। 3 से गया √3। ओहो, माइनस का √3/2। बताओ बताओ बताओ, अपन इतने क्लोज बैठे थे। सही है, अपन ऐसे डर रहे थे कि नहीं नहीं रॉन्ग हो रहा है हमसे। ठीक है, क्योंकि 192 बड़ा 196 के क्लोज था, तो मुझे लग रहा था प्रॉपर चला जाता तो सुंदर हो जाता, है ना? अच्छा, अब तो अपने को पता है cos थीटा -√3/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा एक, और थीटा की वैल्यू भी मुझे जो दिख रही है π-60, माने π-150 डिग्री, 5π/6 आंसर दिख रहा है। सोचेंगे मुश्किल होगी तेरे को? नहीं, ये तो हो जाएगा। अरे मैं पता है इतनी देर से 192 को लेकर के इतना वहम में चल रहा हूं, और मेरे पास आंसर होना नहीं था। आंसर हो जाता है ना तो फिर क्या एक दिख जाता है कि चलो हाँ अपन सही जा रहे हैं। ठीक है, अगला, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 230 एंड परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर दे रखा है। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना।
आइडिया। हाँ भाई, क्वेश्चन दे रखा है परपेंडिकुलर टू पी, है ना, आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, ठीक है। और दूसरी तरफ से दे रखा है क्यू वेक्टर, एंड क्यू वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 3i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप, परपेंडिकुलर टू दिस। अब क्वेश्चन क्या है वो समझाता हूं, देख। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये जा रहा, एक वेक्टर ये जा रहा है, ठीक है। अपने को एक ऐसी लाइन बतानी है, ये p वेक्टर है, ये अपना q वेक्टर है, ठीक है। ये अपना दो वेक्टर है, p वेक्टर है, q वेक्टर। हमारे को एक ऐसी लाइन बतानी जो इनके परपेंडिकुलर हो। अगर परपेंडिकुलर तो अपन यूज शो करेंगे कि भाई परपेंडिकुलर तो यूज आनी चाहिए, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन को कैसे शो करते हैं, p वेक्टर और q वेक्टर, तो p क्रॉस q से, हाँ या ना। तो हमारे को पता चल गया कि जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी डायरेक्शन p क्रॉस q की डायरेक्शन होगी, सही है। और ये लाइन आगे ना पीछे जाकर के किसी पॉइंट किससे जानी चाहिए, 230 से गुजरनी चाहिए, ये भी कह रहा है। तो अगर कोई भी लाइन की इक्वेशन चाहिए तो r वेक्टर लाओ, फिर फिक्स पॉइंट लाओ, 230 हो गया, ठीक है। प्लस में लैम्डा इनटू में dr कहां से लाओगे, p क्रॉस q से लाओगे। तो अगर p क्रॉस q से लाओगे तो p क्रॉस q लाने के लिए तो दौड़ना पड़ेगा ना। p क्रॉस q के लिए क्या लिखोगे, i j k, और फिर फर्स्ट नंबर पे क्या लिखोगे, 1 2 3, और आगे क्या लिखोगे, 3 4 5, सही बात है ना। अब यहां पे दौड़ लेते हैं, यहां कितना हो गया, 10 में से 12 गया, माइनस का 2, यहां गया 5 में से 9 गया, माइनस का 4, माइनस के 4 का प्लस का 4, ठीक है। और यहां हो जाएगा कितना, 4 में से 6 गया, माइनस का 2। तो फिलहाल अपने को बस इतना से लिखना है कि अगर आप समझदार हो तो बदमाशी करके लिख रहा हूं, -1 2 -1, याद है ना। मैंने इसमें से 2 कॉमन लेके लैम्डा को दे दिया, 2 कॉमन लेके लैम्डा को दे दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, दैट्स इट। इतना सा काम और क्वेश्चन डन। अगले क्वेश्चन पे हम रन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी करें, अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है 2 OA वेक्टर प्लस में दे रखा है 3 OB वेक्टर प्लस में दे रखा है 6 OC वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। देन आपको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां दे रखा है ABC, अपॉन में नीचे दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, AOB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए इस कहानी के अंदर, इस कहानी के अंदर सबसे पहला काम ये होना चाहिए, OA OB OC से 3 पॉइंट दिख गए जिनके नाम हो सकते हैं ABC, सही है। अच्छा, इनके अंदर कहीं एक पॉइंट O मान लेता हूं। क्वेश्चन में तो साफ OA की बात कर रहा है, तो O से A की ओर चलते हैं, ये OA वेक्टर आ गया। O से B की ओर चलते हैं, OB वेक्टर आ गया। O से C की ओर चलते हैं, OC वेक्टर आ गया। क्वेश्चन ने OA OB OC में ये रिलेशन दिया हुआ है, सही है। अच्छा, इस रिलेशन के देने के साथ साथ मुझे ये भी, जैसे थोड़ी सी देर के लिए अगर मैं OA वेक्टर को A वेक्टर कहता हूं तो मुझे इसको A वेक्टर कह देना चाहिए, याद है ना। होगा तो ये A वेक्टर, लेकिन लिखेंगे यहां ये OB वेक्टर, लेकिन लिखेंगे यहां पे B वेक्टर, यहां पे लिख देते हैं C वेक्टर, सही है। अब मेरे को पता चल गया मेरे वर्टिसेस A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर है। पहले ऊपर बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर ट्राइंगल ABC की बात करता है तो ट्राइंगल ABC का एरिया इज इक्वल टू हाफ, अगर वेक्टर के वर्टेक्स पड़े हैं तो मैंने सिखाया था A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, सिखाया था कि नहीं। ये काम यहां खत्म हो जाएगा, अपॉन में नीचे किसके एरिया की बात चल रही है, AOB। चले भाई AOB की बात करें तो AOB का मतलब हो जाएगा, है ना, देखो जरा, ये OA और OB, ये वाला ट्राइंगल है ना AOB, अरे ये तो ट्राइंगल है ना AOB, है ना। तो मैं क्या कहूंगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो यहां से लिख देते हैं हाफ A क्रॉस B, सही है। अब मैं हाफ से हाफ उठा देता हूं, इतना काम हो गया। अब लिखने के बाद में अभी तक हमने इस रिलेशन का कोई यूज नहीं करा,
अगर इस रिलेशन का कोई यूज नहीं करा तो मुझे यहां से समझ में आता है कि 6c वेक्टर इज इक्वल टू में -2a वेक्टर प्लस माइनस का 3b वेक्टर, ऐसे लिख लो सर। तो c वेक्टर बराबर में हम लोग लिख सकते हैं -2a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर डिवाइड बाई 6। ये c वेक्टर मैं यहां लिख दूंगा और वो भी कहां लिखूंगा, इस c की जगह। क्यों क्यों सर ऐसा क्यों लिखना चाहते हो? मैंने कहा देखो कारण बताऊंगा। a क्रॉस b लिखा है, लिखा हुआ है ना। अब इन दोनों को देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। इन दोनों को ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा मैंने लिख दिया बदमाशी से बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन में नीचे ए क्रॉस बी, ऐसा लिख दिया। लिखने के बाद मुझे अच्छे से पता है कि मैंने क्या लिखना है। मैं लिखने वाला हूं कि दिस इज इक्वल टू किसके मॉडुलस में ए क्रॉस बी प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को मैं टच भी नहीं कर रहा, क्रॉस सी वेक्टर की जगह पर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस का 2a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर डिवाइड बाई 6, ये मैंने लिख दिया। अपॉन में नीचे मेरे पास में a क्रॉस भी लिखा हुआ है, मस्त रहने दो, उसे छेड़ना भी नहीं है। तो अपने पास में कितना हो गया, a क्रॉस भी हो गया, है ना। प्लस अब बड़े ध्यान से देखना, b वेक्टर का इससे प्रोडक्ट कर रहा हूं, b वेक्टर का इससे प्रोडक्ट कर रहा हूं, ध्यान से। तो मेरे पास में b वेक्टर का इससे प्रोडक्ट करते ही यह माइनस आ जाएगा, माइनस का 1/3 b क्रॉस a, समझना, दिख गया। अब मैं b की इसके आगे वाले से गुणा करता हूं, तो b की b से गुणा करते 0, a की a से गुणा करते 0, a की b से गुणा करते प्लस, ठीक है। अब ये इन दोनों को देख रहा हूं तो मेरे को इन दोनों को देखकर लग रहा है कि मुझे करना चाहिए a क्रॉस b, सोचा आपने a क्रॉस b और आगे 1/2, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया मैंने, और अपॉन में नीचे कितना a क्रॉस b। अब आप समझदार हो तो समझ जाओ, सारे a क्रॉस b है, सारे ए क्रॉस बी है, मॉडुलस ए क्रॉस बी सब में है। ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा, यहां से कॉफिशिएंट 1, पास वाले से कॉफिशिएंट 1/3, उसके पास वाले से कॉफिशिएंट 1/2, ठीक है। और ये और अपॉन में मॉड ए क्रॉस बी है, सही है। अब आप समझ जाओ, आंसर आ जाएगा आपका। अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया तो आपको क्वेश्चन तुरंत दिख जाएगा, तुरंत, ठीक है। फिर भी कोई कमी तो देख लेते हैं, ठीक है, आ जाएगा आंसर। तो यहां से अगर आंसर देखेगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 11/6, 5/6 तो यही हो गया, 5/6, 11/6 ना, 11/6, ठीक है, 11/6। दिस इज 11/6, सही है। ये है क्वेश्चन। तो बहुत धैर्य के साथ, फिर भी अगर कोई चीज जैसे कल को कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो देख लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं जिस क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं वो है मास्टर प्रॉब्लम, नहीं 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 नहीं, नहीं मास्टर प्रॉब्लम, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमने आपको ठीक है, हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें हम आपको 3 पॉइंट देंगे। एक का नाम है A1 -1 और 2, ठीक है। दूसरा पॉइंट है B और उसका नाम है 2 0 -1। अगले पॉइंट का नाम है C, ये कितना दे रखा है 0 2 1, सही है। अपने पास में 3 पॉइंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की बात की जाए, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की बात की जाए तो अंदर जाने से पहले मैं कुछ पहली औपचारिकताएं पूरी कर रहा हूं, ठीक है। एक तो आप ये वाला डिस्टेंस सोचो, एक ये डिस्टेंस सोचो, एक ये डिस्टेंस सोचो, फटाफट से तीनों डिस्टेंस सोचिए, फटाफट से तीनों दूरियां सोच लीजिए। कहां अटक गई इनकी गाड़ी। हाँ हाँ भाई, बनाए, जल्दी जल्दी बना ले।
क्या डिस्टेंस आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ रही है 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 0 में से 1 गया, उसका स्क्वायर भी 1, -1 -2 का 3 का 9, माने √11 इसकी लंबाई आ रही है। इसकी लंबाई आ रही है 1, फिर आ रहा है माइनस का 9, फिर आ रहा है 1, माने ये भी √11। तो ये आइसोसेलेस तो दिख गया मुझे, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं तो ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 4, ये √12 है बस, है ना। √11 √11 √12, ठीक है। अब अगर ये वाली बात सही है तो मुझे पहली चीज जो मुझे समझ में आ रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बीच में खेलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ट्राइंगल ऑफ एबीसी की बात की जाए तो फार्मूला कौन सा लगाऊं? फार्मूला कौन सा लगाया जाए? फार्मूला बताओ आप साहब, फार्मूला कौन सा लगाएं? फार्मूला एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ बीसी क्रॉस बीए, कल सीखा था ना, मिस नहीं करना। हाफ मॉडुलस में बीसी क्रॉस बीए, सही है। अच्छा, इसका मतलब याद है ना कितना होता था? हाफ मॉड बीसी मॉड बीए, आगे साइन थीटा, हाँ साइन थीटा। लेकिन अब साइन थीटा कहां से लाएंगे? अब साइन थीटा लाने के लिए पहले कॉस थीटा पे चलते हैं, सही बात है। तो अब यहां पे हमारा टारगेट बदल गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा पे चलते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बीसी वेक्टर डॉट बीए वेक्टर अपॉन में कितना? मॉड बीसी मॉड बीए, सही बात है। अब बीसी डॉट बीए, पहले मैं आपके सामने बीसी लेकर के आता हूं, ठीक है। बीसी वेक्टर ला रहा हूं, ध्यान से देखना। बीसी वेक्टर माने सी माइनस बी, तो 0 - 2 फिर 2 - 0 2 1 - -1 2, सोच लिया। अब बीए वेक्टर पे आते हैं, जल्दी से आजा, जल्दी से। बीए वेक्टर, एक सेकंड भी देर नहीं करनी है ना, इससे पहले कि अपन अपनी स्ट्रेटेजी भूल जाए। ए माइनस बी, ठीक है, ठीक है। कितना हो गया? बीसी, है ना। कितना? 1 - 2 -1 -1 -0 -1 2 -1 3, क्या कहते हो, है ना। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कितना हो गया? 2 प्लस -2 प्लस 6 अपॉन में मॉड बीसी कितना है? मॉड बीसी √12, सोचा। और मॉड बी कितना है? √11, करेक्ट है। तो 6 और 2 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 8 में से 2 गया तो 6 बच गया। 6 बटा √12, ठीक है। √12 का मतलब 2√3 होता है, ठीक है। 2√3, ठीक है, इंटू √11। 2 से कटेंगे 3 बार और कटेगा तो √3/√11। क्या यहां तक की बात समझ में आ गया क्या, है ना। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, √3/√11। गलत तो नहीं सोच गया अपन? √3/√11, √3/√11 से अब अपन आ जाते जल्दी से साइन थीटा पर। साइन थीटा कितना होता है? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दूं, 3/11, 11 में से 3 गया 8, 8 का मतलब 2√2/√11, सोच लिया। साइन थीटा आ गया। अब ऊपर दौड़ जाते हैं, हाफ बीसी कितना अपना? 12, √12 बीए कितना? √11 इंटू में कितना? 2√2/√11, सही है। √11 से √11 काट देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं, फाइनली अपना आंसर हो जाएगा √24, ठीक है, √24। यहां तक की बात तो मेरे को नहीं लगता कि किसी के लिए भी मुश्किल पड़ी होगी कि अपना एरिया आ गया, ठीक है। एरिया इज 2√6, ठीक है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन ला रहा हूं मैं आपके सामने, फटाफट से मेरे को सेकंड क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है। आपको मेरे को क्वेश्चन देना है, आंसर देना है इस क्वेश्चन का, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6, ठीक है, मैग्नीट्यूड √6 परपेंडिकुलर टू प्लेन एबीसी। एबीसी प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के बारे में बताना है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड √6 हो जाए, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड √6 हो जाए। अब यहां पे क्या सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात, फटाफट, ठीक है। अरे कॉस थीटा नहीं निकालते तो साइन थीटा कैसे निकालते तुम? साइन थीटा लाओगे कैसे? फार्मूला क्या है? नहीं, किसी डिटरमिनेंट से नहीं करना, कोई कंफ्यूजन नहीं, जैसा बता रहे वैसा वैसा समझो यार। इसके सिवा कोई शॉर्टकट होता तो दूसरे रास्ते पे जाते, हो सकता है ना। यहां पर, अब यहां पर जैसे निकाला ना, अब आपके लिए क्या है ना, ये क्वेश्चन क्यों दिया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है, मास्टर प्रॉब्लम है। इसको इसलिए कराया जाता है ताकि आप ये समझो कि ऐसे क्वेश्चंस करने के, जैसे मैंने करवा दिया, आपने खुद दोबारा ट्राई किया, हर क्वेश्चन लिख लिया, खुद बनाया सारा,
अब आप कंफर्म हो गए कि नहीं, अब मैं क्वेश्चन सोच सकता हूं खुद ब खुद। देखना जरा, इस क्वेश्चन में आपको हम सोचने को मजबूर कर रहे हैं एक ऐसे वेक्टर के बारे में जो किसी प्लेन से परपेंडिकुलर हो। प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर सोचने को मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अगर प्लेन है, ये अगर बीसी वेक्टर, ये अगर बीए वेक्टर है, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर एन कैप होगा। याद है ना, बीसी क्रॉस बीए, याद है। और अगर मैं उसका भी यूनिट वेक्टर निकालता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो मैं पहले सोच रहा हूं क्या, सबसे पहले वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन बीसी, प्लेन एबीसी इजिकल टू में बीसी क्रॉस बीए और बीसी क्रॉस बीए। ठीक है, बीसी क्रॉस बीए वेक्टर अपॉन में मॉड बीसी क्रॉस मॉड बीए, मॉड बीसी क्रॉस बीए, है ना। अगर मैंने इसी का इसी में डिवाइड लगा दिया तो मुझे जो भी वेक्टर मिलेगा, ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और वो एन कैप कहलाएगा, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा एन कैप, लेकिन उसकी लेंथ 1 होगी। तो मैं जिस दिन उसकी √6 से गुणा करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड भी √6 होगा और वो इसके परपेंडिकुलर भी होगा। तो पहली चीज यहां तक पकड़ में आ गई। अब सर ये लाओगे कैसे सर आप? हाँ, अब आपने बोली बीसी क्रॉस बीए कहां से लाओगे, इस पे आते हैं। बीसी क्रॉस बीए लाने के लिए आई लिखूंगा, जे लिखूंगा, के लिखूंगा। बीसी मैंने आपसे वहां निकलवा ली थी, तो मैं यहां लिख दूंगा -2 2 2 से, अगला लिख दूंगा -1 -1 3। और इससे पहले कि मेरा दिमाग बहुत सवाल जवाब करे, मैं सीधे आंसर पे जाऊंगा। 6 + 2 8, ठीक है, -6 + 2 -4 का +4, सही है। फिर अगले वाले नंबर पे 2 + 2 4, ठीक है, 8 4 4, मेरा बीसी क्रॉस बीए आ गया। ठीक है, अब मैं एन कैप की तरफ दोबारा दौड़ूंगा, तो ऊपर की तरफ मैंने लिख दिया कितना, 8 4 4। आप चाहो तो ऐसे भी लिख दो, ले रहने दो, 8 4 4 ही रहने दो आप, तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए। अब इसी का मॉडुलस सोच रहे हैं ना, इसी का मॉडुलस का मतलब जरा अंडर में 64 + 16 + 16 कितना होता है, 96। पक्का 96 का √ओवर कितना होगा? 16 बार आ गया, 16 × 6 होता है ना, तो 4√6। और क्या 4√6, यहां 8 4 4 चल ही रहा है, 4 का डिवीजन लगा दो, तो एन कैप कितना हो जाएगा? एन कैप बराबर हो जाएगा कितना, 211 अपॉन √6। देख इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है क्या बेटा? देख जल्दी से, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है क्या? कैसे पता करता है मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है? ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड कितना है? ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड, अरे ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड √6 है, नहीं समझ में आया? अरे इसका मैग्नीट्यूड, हाँ तो यूनिट वेक्टर का 1 आना चाहिए, तो बराबर है, अपन क्या गलत सोच रहे हैं? ठीक है, इसीलिए अब अपने पास आ गया। अब ये जो एन कैप आया, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। इट इज परपेंडिकुलर टू, है ना, प्लेन एबीसी। एबीसी प्लेन के तो परपेंडिकुलर है, बट मैग्नीट्यूड इज 1, बट मैग्नीट्यूड इज 1। अभी इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसीलिए, ठीक है ना, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6, मैग्नीट्यूड √6 विल बी, अगर मेरे को किसी ने कहा नहीं साहब हमें तो इसका √6 टाइम्स करके दो, तो मैग्नीट्यूड विल बी क्या हो जाएगा? वेक्टर, अगर मैं इसे पी वेक्टर नाम देता हूं, लेट्स से आई एम कॉलिंग इट पी वेक्टर, तो पी वेक्टर बराबर कितना लिख जाएगा? इसका √6 से गुणा कर दो, है ना, तो √6 से गुणा करते √6 कट जाएगा। मैं करते हुए दिखा देता हूं, √6 मल्टीप्लाइड बाई 211 अपॉन √6, √6 से √6 काट दो, तो अपना आंसर हो जाएगा 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप। ये वो वेक्टर है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। अरे दीपक क्या कर रहा है? कल के लेक्चर अटेंड नहीं किया लगता तेने। कल के लेक्चर के दौरान मैंने ये बताया था कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो होता है ना, A क्रॉस B होता है, A क्रॉस B। तो मेरा धंधा क्या है, अपने से सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई। देखो एकदम खालिश क्वेश्चन है ये। अब इसमें कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस और ऐड करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, मास्टर प्रॉब्लम है, मास्टर प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन लफड़ा खत्म, ठीक है। फाइंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड
फ्रॉम ए टू बी सी, ठीक है। ए से ऑल्टीट्यूड घेरा गया है साहब, ए से ऑल्टीट्यूड घेरा गया है। लो साहब, ए से ऑल्टीट्यूड घेरा गया, मान लें एम पे गिर गया, ये लाइन बी थी, ये सी थी, तो ए एम की लंबाई बतानी है अपने को। ए एम की लंबाई ये कहां से लाएंगे सर? हाँ देखो, अब ये जैसे आपको लगे ना ये कहां से आएगी कि ए एम की लंबाई, तो एक तो ये दिमाग में अगर सर एम ले आते हैं, फिर अपन डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। एम कैसे लाएंगे? हाँ, तो मैंने आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सिखाया था, या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से सारा गेम खेलो, या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से सारा गेम खेलो और फिर वहां से सोचो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ले आएंगे। और या फिर क्या सोचा जा सकता है, क्या सोचें अपन, क्या करें यार? देखो अपने को चाहिए ये वाला डिस्टेंस डी, ठीक है ना। इसको अगर मैं डी वेक्टर कहता हूं, है ना, तो मेरे को डी वेक्टर का मॉड चाहिए। अगर थोड़ा और पेशेंसफुली समझा जाए, ठीक है, तो मुझे एक चीज और दिखती है, अगर आप समझो तो मजा आएगा, ठीक है ना। क्या ये सर, अगर ये बी ए वेक्टर है तो इसकी लंबाई मॉड बी होगी। हाँ, ये थीटा आपने निकाल ही लिया सर, ये थीटा आपके पास पड़ा ही है। ये सर, ये बी ए कॉस थीटा है और ये मॉड बी ए साइन थीटा है। हाँ या ना? अरे हाँ, तो ए एम बराबर में सर, अगर आपको ए एम चाहिए तो आपको मॉड बी ए साइन थीटा ले आओ सर। आप मॉड बी ए पढ़ा ही है सर, मॉड बी ए पढ़ा है अपने पास, मॉड बी ए अभी ला देता हूं सर मैं। अंडरूट में कितना, 1+1+9 इंटू में साइन थीटा भी पड़ा होगा, 2√2/11। क्या कहते हो आप? लो सर, ये तो कट ही गया, लो लेंथ ले जाओ सर आप, ये 2√2। मैंने आपको वो चीजें सिखा रहा हूं जिनके अंदर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है इस क्वेश्चन में आइसोसेलेस है तो इसलिए मिड पॉइंट दिख जाए, लेकिन अगर आप मिड पॉइंट के रास्ते से नहीं जाते तो भी मैं आपको काम इससे खत्म करके दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब जैसे इसी के अंदर अगला क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की लंबाई बताओ सर। अब थोड़ा बहुत तो देखो आपको मैथ्स में सोचना ही पड़ेगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली लाइन को, ठीक है, नहीं 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 नहीं, वो इस साइड के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो वो जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वो √11:√11 होगा। ये बात समझ में आई आपको? ये अगर ए है, ये अगर बी है, ये अगर सी है, तो जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये लेंथ अगर √11 है, ये लेंथ अगर √11 है, तो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे गिरेगा वो इसकी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, ये अगर √11, ये अगर √11 तो √11:√11 के रेशियो में डिवाइड करेगा, माने 1:1 में डिवाइड करेगा, माने डी इसका मिड पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब डी इज मिड पॉइंट, ठीक है। अगर डी मिड पॉइंट हो गया तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, बी और सी का, सही है। बी सी का मिड पॉइंट, बी का मिड पॉइंट कितना हो गया? डी हो जाएगा हमारा कितना, 2 + 0/2 1, 0 + 2/2 1, -1 + 1/2 0, ठीक है। और अब अपन डिस्टेंस निकाल लेंगे, कितना डिस्टेंस निकाल लेंगे यहां के बाद में, तो ठीक है, डिस्टेंस एडी अंडरूट ए की वैल्यू कितनी थी अपनी, 1 1 -1 2, सही है। तो 1 - 1 0, -1 - 1 4, ठीक है, 2 - 0 4, तो आंसर इसका भी सर 2√2 हो गया। वैसे भी सर आइसोसेलेस ट्राइंगल था, आइसोसेलेस ट्राइंगल में सर जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना वो अल्टीट्यूड ही होता है सर। तो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर ही इसका आंसर होना था, क्यों टाइम वेस्ट करा सर आपने? हाँ, ऐसे देख बहुत सारे तरीके, देखो बहुत सारे तरीके अपने अपने हैं। क्या आप ये बात समझते जा रहे हैं? मैं आपको जो जो भी चीजें सिखा रहा हूं ना, सब वो चीजें सिखा रहा हूं जो पार्टिकुलर है। हो सकता है इस केस की जगह कोई और केस भी होता, तब भी वो बराबर वर्कआउट कर रही होती, वो आपको कंफ्यूज नहीं करती। मैंने आपको एक भी मेथड ऐसा नहीं सिखाया जो बाईपास हो जाए कि सर इस क्वेश्चन बैठ गया उसमें कैसे होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी मैं सोच रहा हूं यही लगा दूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सामने वाले ने पूछा
सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखो अब क्या फार्मूला लगाते हो आप, सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस, देखो ये एडवांस में है या मेंस में, दोनों में पूछ सकता है, तो याद रखना एबीसी बाई 4 डेल्टा, एबीसी बाय 4 डेल्टा। ए क्या चीज है सर यहां पे, ये लंबाइयां तीनों की, √12, √11, √11 अपॉन में 4 डेल्टा अपन ने यहां निकाला था ना कहीं, डेल्टा कितना आया था इसका, इसका एरिया 2√6, याद है ना, ये डेल्टा था ना अपना, नहीं ये तो था ना एरिया, ठीक है। तो अगर देखा 2√6 कुछ कटेगा क्या इसका, हाँ कट तो बहुत कुछ जाएगा इसके, ये तो 11 तो बाहर आ गया, ठीक है। और 2√3 है ना, 2 कट गया, √3 से √6 कट गया, √2 हो गया, तो 11/4√2, ठीक है। अच्छा लाइन है ये, एबीसी बाय 4 डेल्टा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, इसका जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना, जो सबसे प्यारा क्वेश्चन है, वो है कि अगर मैं आपको ये 3 पॉइंट दे रहा हूं, तो आपसे मैं पूछ सकता हूं पूरे हक के साथ कि आप मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन एबीसी बताओ, प्लेन की इक्वेशन बताओ, प्लेन की इक्वेशन जो आप भूल गए हो, ठीक है। मास्टर प्रॉब्लम है, मास्टर प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम लफड़ा खत्म, ठीक है। आर वेक्टर माइनस फिक्स पॉइंट, इसमें से 3 फिक्स पॉइंट है, कौन सा लूं, जो पसंद आ जाए वो लिख दे, ठीक है। तो आर वेक्टर 201 लिख लेते हैं, 20 -1, सही है, इनटू, ठीक है, इनटू में कितना, नॉर्मल। अब नॉर्मल कहां से लाओगे सर, नॉर्मल कहां है आपके पास, नॉर्मल है ही नहीं आपके पास में, नॉर्मल तो है ही नहीं, आप दिमाग लगाओ सर कहां है नॉर्मल, हाँ नॉर्मल नहीं है सर, अब आपको गए आपका क्वेश्चन, ये नॉर्मल तो है ही नहीं सर आपके पास में। हाँ दर्शन ने कहा एन कैप पढ़ा है ना सर, सामने लगा दो एन कैप उठा करके, ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल वेक्टर, सही है। तो सर नॉर्मल वेक्टर में डिवाइड बाय √6 लगाऊं या नहीं लगाऊं, सर लगा दो मत लगाओ एक ही बात है, कैसे कैसे एक ही बात कैसे सर, देख मान लेते हैं लगाया 211 अपॉन √6, और बराबर में 0 तो लिखेगा ना, हाँ लिखूंगा, ये 0 में चला जाएगा, ऐसा ये 0 में चला गया, ऐसे चला जा, अरे मल्टीप्लाई करने के बाद चला जाएगा, नहीं कट जाएगा, अच्छा ऐसा। हाँ अब देख ये तेरा 211 है ना, 211 ये तेरा एन कैप है ना, ये तेरा 211, इसी की वजह से सीधा देख 2x लिखना सीख, 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये लिखना सीखो, ठीक है ना। इस 2 की जगह से 2x, इस 1 की जगह से y, इस 1 की जगह से z, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट सामने लिख देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 + 0 - 1, 4 + 0 - 1 बोले तो 3 बराबर 3, ठीक है। ऐसे सीखा तूने, नहीं ध्यान दिया, देख 4 फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 -1, 4 0 -1 जोड़ा तो 3, आंसर आ गया। क्या सप्तांशु बता क्या इशू है, यहां तक तो आ ही गया होगा, ठीक है, यहां तक तो आ ही गया। अरे वो तो दोनों में मल्टीप्लाई करके काट कटवा देना,
हाँ सीधा 6 क्वेश्चन, वो तो इनमें से कुछ भी पूछेगा, वो सीधा 6 क्वेश्चन पूछता ना, तो सीधे 6 क्वेश्चन के लिए आपको बीसी क्रॉस बीए के लिए आना पड़ता, इतना आना ही पड़ता, बीसी भी निकलता, एनकैप भी निकलता, सब होता। पूछ सकता है, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, सारे आपस में इंटरमिंगल्ड है तो इनकी लेंथ पता नहीं चल रही, अदरवाइज ये एक एक क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इससे क्या है ना, एक चीज समझ में आई सर, डिस्टेंस मैं सोच सकता हूं किसकी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। आप सर मुझे लाइन दो और कोई पॉइंट दो, मैं डिस्टेंस बता सकता हूं। मैंने कहा कैसे, कि सर जैसे आपने मान लो लाइन दे दी, आर वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में लैम्डा सी वेक्टर करके कोई हमारे को एक लाइन दे दी। सर इस पे ए तो पॉइंट है ही, हाँ ए तो ए वेक्टर है जिसमें से लाइन गुजर रही है, और सर अपन एक पॉइंट ले लेते हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं, पी वेक्टर, ऐसा। अब मैं आपको डिस्टेंस बता सकता हूं। मैंने कहा डिस्टेंस कैसे बताएगा, अरे डिस्टेंस तो सर ये वाली होती है ना, हाँ तो ये डिस्टेंस बताएगा कैसे, कि सर पहले तो मैं इसको इससे मिला लूंगा, मैंने मिला लेगा, बहुत बढ़िया, फिर क्या करेगा सर, इस वेक्टर को अपन एपी वेक्टर नाम दे देंगे, एपी वेक्टर नाम दे दिया, बहुत बढ़िया। सर इनके बीच का एंगल सोचा भैया थीटा होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, मैं समझ गया। सर फिर ये तो मैं आपको बता ही सकता हूं कि मॉड एपी साइन थीटा, आपने तो बताया था ही, याद आया, होगी सर, डिस्टेंस ले लो आप हमसे, अब मैं बता सकता हूं आपको, है ना। अरे वेरी गुड, तेने तो बहुत जबरदस्त शॉट लगाया। माने डिस्टेंस डी इज इक्वल टू में कितना सोचा तूने, मॉड एपी साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा कैसे लाएंगे, साइन थीटा तो सर कॉस थीटा से आएगा। मैंने कहा नहीं ये भी गलत है, साइन थीटा और भी किसी रास्ते से आ सकता है, कैसे लाएंगे सर साइन थीटा, देख मैं तेरे को बताता हूं, बस तू मुझे एक क्वेश्चन का जवाब तू दे दे, बाकी सारे क्वेश्चन का जवाब मैं दे दूंगा। ये जो वेक्टर दिख रहा है ना, ये जो वेक्टर दिख रहा है, ये जो वेक्टर दिख रहा है, ठीक है, क्या वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, जैसे ये एपी वेक्टर है, ये एपी वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, ये वाली लाइन कौन सा वेक्टर है। अगर आपने मुझे बता दिया तो मैं आपको शॉर्टकट से ले चलूंगा, अगर आपने मुझे बता दिया नहीं ये आर वेक्टर नहीं है, नहीं है ए आर वेक्टर भी नहीं है, आप बता दो, बिल्कुल गुलशन का जवाब बिल्कुल सही है, गुलशन खुश हो सकता है, कुमार भी खुश हो सकता है, सौमेंद्र नहीं, एक बच्चा और कहां है, सी वेक्टर कुमार ही लिख रहा है क्या, ये सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये लाइन सी वेक्टर के पैरेलल है, ए में से गुजर रही है, ये लाइन ए में से गुजर रही है पर सी के पैरेलल है, दिस लाइन इज अलोंग सी वेक्टर, याद है ना, ये स्लोप दे रहा है, ये सी वेक्टर के पैरेलल है, माने सी वेक्टर के अलोंग है, तो दिस वेक्टर इज सी वेक्टर, ध्यान रखना, ये गलतियां बंद कर दो, अब भी बार बार करोगे तो मजा नहीं आएगा ना। अब देख उससे क्या हो जाएगा सर, एपी वेक्टर लिख दिया, लिख दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू में, है ना, बड़े ध्यान से सीखना, साइन थीटा इज इक्वल टू में, ठीक है, बहुत ध्यान से, साइन थीटा इज इक्वल टू में मॉड एपी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन में मॉड एपी मॉड सी, काम खत्म, साइन थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया, ये कौन सा साइन थीटा है, ये कब आया, कहीं सीखा होगा बचपन में, मम्मी ने ऐसे गुदगुदी करते हुए सिखाया होगा, बोलो बेटा ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, आप बोलते थे साइन थीटा, याद करो, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, ये है चीज जो अपने को याद रखनी है, साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अगर आप समझदार हो तो याद करो कि हाँ सीखा सर, सीखा था, याद आया आपको, हाँ ये बहुत जरूरी है, अगर ऐसा है तो सर तो फिर मैं आप बोलो तो मैं ये उड़ा दूं, हाँ मॉड से मॉड कट सकता है, वेक्टर से वेक्टर नहीं काटते, है ना, ये तो लंबाई है, काट दो आप इसको। अच्छा अब इसी चीज को ऐसे लिखते हैं कि दिस डी इज इक्वल टू में एपी वेक्टर में नहीं छोड़ते, इसमें सी और एपी आगे पीछे हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मॉड में खेल रहे तो आगे पीछे हो सकता है, तो सी वेक्टर की जगह सी वेक्टर और एपी वेक्टर की जगह लिख लेना पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सही है, अपॉन में कितना मॉड सी, ये अब ये हमारा डी बना। अब इसमें हर किसी को पहचानो, देखो सी कौन, सी किसने दिया, लाइन ने, किसने दिया, लाइन ने, पी कहां से आया, फिक्स पॉइंट जिससे दूरी निकाल ली है, ए कौन है बेटा, फिक्स पॉइंट, तो ये क्या लिखा है, ये पढ़ोगे तो पढ़ने में आएगा, सी इज डी आर ऑफ लाइन, क्या है, सी इज डी आर ऑफ लाइन, तो डी आर क्रॉस फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट, क्या पढ़ा मैंने,
डी आर क्रॉस फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट अपॉन मॉड डी आर, ऐसे पढ़ना, इसे याद रख के जाना कि डी कौन, डिस्टेंस इज डी आर क्रॉस, डी आर क्रॉस, डी आर क्रॉस फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट अपॉन मॉड डी आर। डी आर कौन दे रहा है, लाइन दे रही है। फिक्स पॉइंट एक लाइन देगी, एक क्वेश्चन देगा, ठीक है। फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट क्रॉस डी आर, ये आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि मॉडुलस में चीजें आगे पीछे बदल जाएंगी, ठीक है। तो मेरा अंदाजा क्या है, आप में से सभी लोगों को याद रहेगा, ठीक है ना। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट क्रॉस डी आर अपॉन मॉड डी आर, तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। हाँ, डायरेक्ट यूज होगा, अपन ये कभी दोबारा से बनाएंगे नहीं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अगर जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, कैसे पता चलेगा पैरेलल लाइन है। आर वेक्टर इज इक्वल में इसमें दिया है ए वेक्टर प्लस में लैम्डा सी वेक्टर, याद है ना। और यहां देगा वो आर वेक्टर। अच्छा, दो पैरेलल लाइंस में क्या सेम होता है, क्या फिक्स पॉइंट सेम होता है, नहीं। क्या सेम होता है, हाँ, लैम्डा नहीं, डी आर सेम होता है, डी आर सेम होते हैं। ये किसी पॉइंट किसी पॉइंट पी से पास आउट हो रही है, पी वेक्टर से पास हो रही है। ये लाइन किसी पी वेक्टर माने पी वेक्टर वाले पॉइंट से पास आउट हो रही है। ये लाइन किसी ए माने ए वेक्टर से पास हो रही है, लेकिन दोनों पैरेलल हैं, तो इस ये सी वेक्टर के पैरेलल है, माने अलोंग सी वेक्टर है, एंड इट हैज टू बी अलोंग सी वेक्टर। दोनों एक ही लाइन के पैरेलल होंगी तो आपस में पैरेलल कहलाएंगी। तो ये कहलाएगा जैसे एस सी वेक्टर, दोनों के डी आर सेम होते हैं। वेक्टर की दुनिया में स्लोप डी आर बन जाती, ठीक है। स्लोप, ये स्लोप है, ये बेसिकली डी आर बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है दे रहा, देखो कैसे निकालोगे सर डिस्टेंस। डिस्टेंस माने ये दूरी, हम इन दोनों के फिक्स पॉइंट को आपस में मिलाएंगे, वापस से एपी वेक्टर आएगा। देखो जरा, हम दोनों के फिक्स पॉइंट को मिलाएंगे, वापस से क्या आएगा हमारे हाथ में, एपी वेक्टर, और डी निकालना है। डी इज इक्वल हो जाएगा मॉड एपी साइन थीटा। सही है। और अगर ऐसा हो गया तो सर फिर से आप वही खेलोगे। अब आप लिखोगे मॉड एपी वेक्टर इनटू में साइन थीटा की जगह क्या लोगे, साइन थीटा में ये सी वेक्टर क्रॉस एपी वेक्टर या एपी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिख दो, क्योंकि मॉडुलस में तो क्या ही फर्क पड़ता है। अपॉन में नीचे वापस से सर मॉड एपी मॉड सी लिख दोगे, फिर मॉड एपी से मॉड एपी कट जाएगा। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल सेम आएगा सी वेक्टर। तो अपन तो सीधे मुद्दे पे सी वेक्टर क्रॉस में लिख लेते हैं एक बार, पी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर अपॉन में मॉड सी वेक्टर। सही है, फिर इसको लिख लेते हैं कितना, वही सेम लिख दें, क्या लिखना है ना, डी आर क्रॉस में फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट अपॉन मॉड डी आर, ठीक है। जैसे लैम्डा है वैसे एस, आशीष है ना। हमने जो कांस्टेंट है इसके अंदर लैम्डा की जगह एस लिख दिया है, टी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, है ना, ऐसा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, कौन सी लाइंस है, आर वेक्टर इज इक्वल टू में दे रखा है 1 2 -4 प्लस में दे रखा है लैम्डा 2 3 6, एंड दूसरी तरफ से दे रखा है आर वेक्टर इज इक्वल टू में 3 3 -5 प्लस में टी टाइम्स में दे रखा है, ठीक है, 2 3 6। इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी बताएं। आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, आपका काम इतना सा है, आप जल्दी से देख करके और फुर्ती से मुझे ये बताओगे कि ये दोनों लाइनें तो वो हैं, क्या हैं, हाँ ये दोनों लाइनें तो वो हैं, क्या कहते हो आप, सही बात है क्या, समझ में आ गया। ये दोनों लाइनें तो पैरेलल हैं, पैरेलल, ये दोनों लाइनें तो पैरेलल हैं, हाँ कोइंसिडेंट नहीं है, कोइंसिडेंट होती तो दोनों के फिक्स पॉइंट भी सेम हो जाते, ठीक है। वैसे भी चेक करना पड़ता है, लेकिन अभी फिक्स पॉइंट सेम नहीं होंगे, लेकिन ऐसा
लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स कैसी है? पैरेलल है, पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल। अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो फिर सर ये वाला केस है। हाँ, फिर डिस्टेंस इज इक्वल हो जाएगा dr। dr मॉडुलस में dr का मतलब कितना लिखना है बेटा? 236 लिख दो। ठीक है, फिर क्रॉस फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट, 3 माइनस 1 कॉमा 3 माइनस 2 कॉमा -5 प्लस 4 डब्बा क्लोज अपॉन मॉड dr। ठीक है, मॉड में 236 से एक बार के लिए तो मैं आपके सामने भर के लिख रहा हूं। ठीक है, फिर आगे लिख देंगे 236 मल्टीप्लाइड टू व्हाट? ठीक है, 2 1 -1 अपॉन में नीचे कितना? अंडर रूट में 4 9 और 36। सही है भाई, नीचे तो 7 आ गया। तब तक अपन आते हैं आई जे के, और अपॉन में कितना लिखना बेटा? 236 2 1 -1। सही है, मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। -3 -6 मतलब -9। ठीक है, -2 -12 -2 -12 माइनस का 14 का प्लस का 14। सही है, और यहां पे कितना? 2 -6 माइनस का 4। कितना सुंदर मौका आया। ठीक है, और वो भी इसका मॉडुलस लेना है, राइट है ना? इसका मॉड अंडर रूट 81, ठीक है, प्लस 196 प्लस 16 अपॉन नीचे वाले का 7। मेरे से कुछ गलती होगी क्या? ये अपना पॉइंट गड़बड़ निकला क्या? आई थिंक सही होगा। ठीक है, पॉइंट तो बराबर होगा। ठीक है, आपने dr सेम देख करके पैरेलल बोला। हाँ, ठीक है। अच्छा, अगर बाय द वे सर ये कैसे आपने कैसे बोल दिया ये पैरेलल है? आप तो कोइंसिडेंट भी हो सकती थी। अच्छा, अगर बाय द वे गलत सुना जरा, अगर बाय द वे कोइंसिडेंट होती ना तो आंसर 0 आ रहा होता। ठीक है, आप फिलहाल गलती ढूंढते हैं। क्या गलती, किस जगह गलती? गलती पहली तो हम फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट में कर सकते हैं। तो 3 -1 2, 3 -2 1, -5 -4 -1 बराबर। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। 236 2 1 -1 इधर देख लेते हैं। -3 -6 माइनस का 9, फटाफट गिन ले। -3 माइनस का 6 माइनस का 9। सही है ना? अच्छा, -2 माइनस का 12 -2 माइनस का 12 माइनस का 14 का प्लस का 14। ठीक है, इधर देखा जाए तो कितना? 2 -6 -4। सही तो है? क्या? हाँ, ये सही है। 5 मिनट तो कैलकुलेशन में चला जाता है। वैसे आंसर इसका 293/7 ही है। गलती हो सकती है तो प्लस माइनस की कोई गलती हो तो। ठीक है, मेरा ज्यादा ख्याल है शायद अपने यहां से हो ही सकता है। ठीक है, 293/7। चलो अगले क्वेश्चन में पधारेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ में एक और चीज भी है जिसको मेरे को लगता है कि शायद अभी के अभी सलटा लिया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, है ना? है ना? इसका हालांकि मैं बहुत डीपली तो नहीं जा रहा, इसको सही जगह पे उठाऊंगा, लेकिन एक और चीज जिसके बारे में बात कर सकते हैं वो कर लेते हैं अपन, है ना? ठीक है, क्वेश्चन में है ना, इन क्वेश्चन इफ लाइन्स आर गिवन, इफ लाइन्स आर गिवन, ठीक है, फर्स्ट चेक dr। ठीक है, इफ dr सेम देन लाइन्स कैन बी पैरेलल और इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है, सेकंड, इफ पैरेलल एंड डिस्टेंस
इज इक्वल टू 0, देन लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है। थर्ड, इफ पैरेलल, पैरेलल माने डी आर सेम एंड डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0, देन लाइंस आर पैरेलल ओनली। देन लाइंस आर पैरेलल ओनली। एक और पॉइंट। ठीक है। फोर्थ, इफ डी आर नॉट सेम, अगर डी आर सेम नहीं है, देन लाइंस कैन बी इंटरसेक्टिंग और स्क्यू। ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट, इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो अभी तक हमने इंटरसेक्टिंग होने के लिए क्या करते थे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के चेक करते थे। अब इंटरसेक्शन पॉइंट का फंडा बंद कर देंगे, अब उसकी दुकान गिरा करके नई दुकान खोल देंगे। इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन d इक्वल टू 0, d मतलब डिस्टेंस है ना, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। ठीक है। डिस्टेंस कौन से वाले फार्मूले से, dr क्रॉस फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट अपॉन मॉड dr, उस फार्मूले से चेक करेंगे तो हमारा डिस्टेंस 0 आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे लाइंस इंटरसेक्टिंग है। ठीक है ना। छठा, इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल, ठीक है, इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल माने डी आर सेम नहीं है एंड डिस्टेंस इज नॉट 0, देन लाइंस आर स्क्यू लाइंस, देन लाइंस आर स्क्यू लाइंस। ठीक है ना। देन लाइंस आर स्क्यू लाइंस। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर बाय द वे सपोज कीजिए हमको कोई एक ऐसा है ना स्क्वायर शेप डब्बा दे दिया, ठीक है, और ये इस तरह का कोई डब्बा दे दिया, ठीक है, बराबर है, ऐसा कोई ऐसा हमारे को डब्बा थमा दिया, एक मिनट, ठीक है। अब हमने क्या किया, अपनी तरफ से ऐसा क्यूब बना लिया। क्यूब बनाने के बाद में कुछ लाइंस को डार्क कर लेते हैं। कौन कौन सी लाइंस को डार्क कर लिया, जैसे हमने ये लाइन को डार्क करा, ठीक है, अच्छा, और ये हमने अपनी तरफ से पी वेक्टर ले लेते हैं, ये क्यू वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, ये पी क्रॉस क्यू हो गया, ठीक है भाई, पी वेक्टर क्यू वेक्टर। मेरा नाम कहला शायद कोई भी जानता होगा, तो ये क्रॉस को लेकर के तो कोई इश्यू रहेगा ही नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ठीक है, हाँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, मेरे को सिर्फ इससे ही काम चल जाएगा। ये अपने आप में पी वेक्टर है, ये अपने आप में क्यू वेक्टर है। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर वाली लाइनें, ठीक है, कभी आपस में नहीं मिलेंगी। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर वाली लाइनें कभी आपस में मिलेंगी, कभी आपस में नहीं मिलेंगी। हमने इनफ्लेबल शायद मेरा पहले 4 या 5 बार चेक किया है। 9 -14 क्यों आप बोल रहे हैं मेरे को नहीं पता चल रहा, ठीक है, माइनस का 14 देख चेक करा देता हूं। जे के लिए इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आएगी -2, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आएगी 12 और -12 करेगा, और फिर जे कैप का माइनस भी तो लगाएगा, राइट, जे कैप का माइनस भी तो लगाएंगे, ठीक है। तो उस चीज को लेकर के हैरान होने से ज्यादा अच्छा मैं इतने पॉइंट्स लिखा चुका हूं, तो अपन आगे चलेंगे ना यार, ठीक है, अच्छा। ठीक है, अच्छा, मेरी काम की बात पे आ जाओ। अब यहां की कहानी को सुना, ये पी वेक्टर है ना, और ये क्यू वेक्टर है। जिन्होंने क्यूब देखा है वो जानते हैं ये लाइन और ये लाइन आपस में मैच नहीं करती, कभी नहीं मिलेगी। ये दोनों लाइंस आर स्क्यू लाइंस। तो यहां पे हम बोल सकते हैं पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर रिप्रेजेंटिंग स्क्यू लाइंस, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, स्क्यू लाइंस। ये दोनों स्क्यू लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, और अगर देखा जाए तो स्क्यू लाइंस की अगर बात चल रही है ना, तो ठीक है, बढ़िया है।
लेकिन अब आगे की चीजों को मिलाने के लिए हम क्या करते हैं ना, हम यहां से इन दोनों को मिलाते हैं। ठीक है, अगर बाय द वे जैसे सपोज करो इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने बी नाम दे दिया, और ये जो वेक्टर है ए बी वेक्टर हो गया। ये जो वेक्टर है ना ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है पी क्रॉस क्यू हो गया। कैसे हो गया पी क्रॉस क्यू? क्योंकि ये अगर क्यू वेक्टर है तो नीचे लाने पे ये भी क्यू वेक्टर हो गया। ये अगर पी वेक्टर ये क्यू वेक्टर है तो ये पी क्रॉस क्यू निकल गया। तो ये वाली लाइन पी क्रॉस क्यू वाली लाइन है। तो पी क्रॉस क्यू जहां हो रहा है, ये जो लाइन है ये पी क्रॉस क्यू की लाइन है। राइट है, आपको ए क्रॉस बी का पी क्रॉस क्यू पे प्रोजेक्शन निकालना है, वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी। ठीक है ना, वो इसकी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। तो बेसिकली समझ लेना, ठीक है, कि नहीं स्क्यू लाइंस के बीच का गैप जो होगा वो हमेशा 90 पे निकलता है, क्योंकि गैप तो हमेशा परपेंडिकुलर निकलता है। ठीक है ना, तो अगर कभी भी कोई पूछेगा तो इसमें एक ही क्वेश्चन पूछता है, वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। तो याद रखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। वो बच्चे जो 12th की तैयारी कर रहे हैं ना और बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनको सीधे 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर गारंटेड एक क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। हर साल हर बोर्ड में पूछा जाता है स्क्यू लाइंस के बारे में क्वेश्चन। ठीक है, मान के चल लो कि वेक्टर का क्वेश्चन स्क्यू लाइंस की तैयारी करके जाता है बंदा और आराम से इस क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है ना, तो अगर कोई भी इसकी बात करेगा तो इस क्वेश्चन के अंदर स्क्यू लाइंस के बीच में वो एक ही क्वेश्चन पूछता है, स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दो सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन पी क्रॉस क्यू। ठीक है, क्या बोला मैंने, दैट इज इस डायग्राम के अंदर अगर देखा जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू में प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन पी क्रॉस क्यू। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों के बीच की। और अगर ऐसा है तो सर प्रोजेक्शन तो मुझे याद है, प्रोजेक्शन तो सर ऐसे निकालते हैं ना, ए बी डॉट, जैसे किसी को याद हो तो बी का ए पे प्रोजेक्शन, ठीक है, बी का ए पे प्रोजेक्शन अगर बाय द वेक्टर के तौर पे देखा तो 3 बार चिल्लाएगा ए, तो बी डॉट ए अपॉन में, याद है ना, बी डॉट ए अपॉन में मॉड ए इंटू में ए कैप करते थे। वो तब जब हमारे को वेक्टर चाहिए था, अगर वेक्टर नहीं चाहिए तो ए कैप हटा दो, तो बी डॉट ए अपॉन मॉड ए। यहां पे देखा जाए तो ए डॉट बी, ए बी का पी क्रॉस पी पे, तो ए बी डॉट पी क्रॉस क्यू, ठीक है, अपॉन में मॉड पी क्रॉस क्यू। जिस पे गिरा वो 2 बार चिल्लाएगा, वेक्टर चाहिए तो तीसरी बार कैप बना के चिल्लाएगा। तो ए बी डॉट पी क्रॉस क्यू, क्योंकि हमें लंबाई चाहिए, डिस्टेंस लंबाई होती है, इसलिए वेक्टर की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा है तो हम सिर्फ इसके बाहर मॉड लगाते हैं, ए बी डॉट पी क्रॉस क्यू। आज के टाइम पे बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, सीधे, क्योंकि मैं वैसे भी इस जगह पे मैं इसको करवा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इसका हिंट ले रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं इसके क्वेश्चंस करवा करके आगे चला जाऊं, लेकिन मेथड बताता चल रहा हूं। ए बी डॉट पी क्रॉस क्यू अपन मॉड पी क्रॉस क्यू। अब आपको ये पता होना चाहिए, ए बी तो समझ में आया, ए बी सर ये अगर देखा तो ए वेक्टर और इसे बी वेक्टर बोल सकते हैं ना, क्योंकि पी क्रॉस क्यू को तो कुछ बोलेंगे नहीं। मैंने कहा हाँ, यहां पर पी क्रॉस क्यू, बड़े ध्यान से समझना, ये एक लाइन है, पहले इसको समझना, ये क्या चीज है, लाइन है। ये क्यू क्या है, एक लाइन है, ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन है। ये लाइनें कैसी हैं मैं बताता हूं, ठीक है, अगर आप समझोगे तो इसको ऐसे समझना, ठीक है, ये बिल्कुल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं कि आखिरकार ये खेल क्या है, ठीक है। ये 2 लाइन है, 1 मिनट पकड़ना है ऐसे इधर आकर के इसी जगह पे, ठीक है, एक पेन यूं पकड़ ले और एक पेन यूं पकड़ ले, कैसे भी आड़ा टेढ़ा भी चलेगा, यूं भी चलेगा। ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, ये हाँ यहां आना पड़ेगा ना तेरे हाथ दिखा करके, ठीक है। ये 2 लाइन है, दिख रहा होगा, एक लाइन ये इधर, एक लाइन इधर, ये दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यस दिस इज लाइफ, ठीक है, अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो कोई भी बंदा समझ सकता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माने ये गैप है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये गैप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, समझ रहा हूं, ये गैप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस गैप इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। हमको ये निकालना होता है, तो ये बेसिकली इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, अगर आप समझो तो ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो हमने जो ये वाला जो लिया है ना, जो डायग्राम लिया है, उसमें ये 2 लाइनें, एक अंदर जा रही है और एक पैरेलल निकल रही है, एक यू जा रही है और एक पैरेलल निकल, और इनके बीच का ये जो गत्ता है दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। आई थिंक मेरे अंदर कहानी थोड़ी बहुत आइडिया पड़ गया होगा।
ठीक है, लेकिन ये टाइटल इस जगह का टाइटल भी नहीं है, शॉर्टेज डिस्टेंस बेसिकली 3D का टाइटल, लेकिन बात अभी डिस्टेंस की चल रही है इसलिए उठा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर इट इज नथिंग बट P क्रॉस Q डॉट, डॉट में तो आगे पीछे कर भी सकते हैं, वैसे क्रॉस में भी मॉड है तो आगे पीछे हो जाएगा। इट इज B वेक्टर माइनस A वेक्टर अपॉन मॉड P क्रॉस Q। अब मस्त बात सुनो आप, अब कहानी क्या है, P क्रॉस Q क्या चीज है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, P वेक्टर उसके dr है, ये दूसरी लाइन है Q वेक्टर उसके dr है। एक लाइन P वेक्टर के अलोंग निकल रही है और दूसरी लाइन Q वेक्टर के अलोंग निकल रही है। एक लाइन P वेक्टर के अलोंग निकल रही है, दूसरी लाइन Q वेक्टर के अलोंग निकल रही है, ऐसे चल रहे हैं और ये दोनों के बीच का गैप है। एक P वेक्टर के अलोंग चल रही है, एक Q वेक्टर के अलोंग चल रही है। आई एक्सपेक्ट मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये बेसिकली dr है। तो अब कहानी क्या बन गई, A और B फिक्स पॉइंट है। ठीक है, A और B क्या चीज है, फिक्स पॉइंट। A वो फिक्स पॉइंट है जो इस लाइन पर है, B वो फिक्स पॉइंट है जो इस लाइन पर है। तो अब कहानी बन गई dr क्रॉस dr। ठीक है, इन डॉट dr क्रॉस dr डॉट फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट अपॉन dr क्रॉस dr, dr क्रॉस dr। अब जरा सोचना 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 सोचना, पिछला वाला क्या था, पिछला वाला क्या था, पिछला वाला क्या था, पिछला वाला क्या था, पिछला वाला था dr क्रॉस फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट, dr क्रॉस फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट अपॉन dr था। अब की बार कहानी में dr क्रॉस dr डॉट डॉट, इसमें डॉट है, उनमें क्रॉस था, इसमें डॉट है, डॉट फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट अपॉन मॉड dr क्रॉस dr। याद रखना, ठीक है ना, P क्रॉस Q फाइनल ये हमारे लिए आंसर बनेगा, P क्रॉस Q पर आकर के शॉर्टेज डिस्टेंस ड्रॉप हो रही है। ठीक है ना, तो फिलहाल अब इसके ऊपर तो ज्यादा इतना मेहनत नहीं करेंगे, अब अपन आगे चलेंगे ना। अब क्वेश्चन करते हैं, इसके तो याद रहेगा। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ r वेक्टर इज इक्वल टू 1 to 1 प्लस लैम्डा 1 1 माइनस 1, अरे रे 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 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1। हालांकि क्वेश्चन का आंसर तो वैसे भी कबाड़े जैसा ही है। ठीक है, और दूसरी तरफ से दे रखा है r वेक्टर के नाम पे दूसरा दे रखा है 2 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस s। ठीक है, 2 1 2। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस। ठीक है, देखते ही पता चलता है सर कंफर्म है लाइन पैरेलल नहीं है, तो या तो इंटरसेक्ट करेगी या स्क्यू होगी। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो आंसर 0 आ जाएगा, और अगर बाय द वे 0 नहीं आ रहा तो स्क्यू लाइन से। हाँ, तो इस जगह पर बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, हमारे पास में 2 dr पड़े। ठीक है, dr1 का नाम P वेक्टर है, पहले का dr 1 माइनस 1 1, दूसरा वाला Q वेक्टर देगा हमारे को, दैट इज 2 1 2, dr क्रॉस dr P क्रॉस Q करके अभी से रख लेते हैं 1 I J K। राइट है, यहाँ पे 1 माइनस 1 1 2 1 2, सही है। इसको देखते हैं, तो जरा देखा जाए तो I के नाम पे -2 -1 माइनस का 3। ठीक है, इधर की तरफ देखा जाए तो 2 - 2 0, काम ही खत्म। ठीक है, 1 + 2 3। ठीक है, dr आ गया, dr क्रॉस dr मेरे पास पड़ा आ गया, dr क्रॉस dr पहली चीज निकाल ली भाई मैंने। अब आते हैं फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट कर लेते हैं। फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट में से 2 में से 1 घटाया 1, -1 में से -1 में से 2 घटाया -3, फिर -1 में से -1 घटाया -2, तो हमारे पास में फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट आ गया। आ गया, अब चलते हैं तीसरे पे, शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए या डिस्टेंस चाहिए, एक ही बात है ना। तो डिस्टेंस के नाम पे हमारे पास क्या था, dr क्रॉस dr, फार्मूला क्या था, dr क्रॉस dr, फिर डॉट प्रोडक्ट विद फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट। ठीक है, अपॉन में मॉड dr क्रॉस dr। क्या कहते हो आप, ऐसा सोचें, है ना। अब dr क्रॉस dr इज दिस वन। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखूंगा, सीधा डॉट प्रोडक्ट लिखूंगा। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा कितना, -3। ठीक है, +0 प्लस 3 दूनी 6 माइनस का 6 का मॉड अपॉन अंडरूट में। ठीक है, अंडरूट में कितना, dr क्रॉस dr का 9 + 0 + 9, तो ऊपर से आंसर कितना हो गया 9, और नीचे से कितना आंसर हो गया 3√2।
करेक्ट है, तो आंसर विल बी 3/√2। ठीक है, √15। आकाश, हाँ भाई, ठीक है। क्या अपन कुछ गलत कर गए क्या? तो दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बेसिकली अगर जीरो नहीं है तो पक्की बात है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है। ये लाइनें अपने आप में ऑटोमेटिकली स्क्यू लाइंस हो गई, कंफर्म स्क्यू लाइंस हो गई अब ये, ठीक है। हाँ, ये कंफर्म हो गई। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ओके ना, नो आइडिया मेरे को। मैंने जब नोट्स बनाए थे उसको बहुत साल हो गए, तो मेरे को कुछ पता नहीं है। ठीक है, ग्रेट। अच्छा चलो, तो देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया आपका एक, है ना। अब मैं आपको बताता हूं, देखो वो सामने वाला जो है ना, वो आपकी जिंदगी से कैसे खेलता है, ठीक है, वो बताता हूं आपको। क्वेश्चन में देगा फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, और लाइंस के नाम पे क्या दे रहा है वो देखो जरा, है ना। लाइन 1 आर वेक्टर इज इक्वल टू में दे रखा है 1 माइनस टी जे कैप, आई कैप है ये, 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप, ठीक है। और लाइन 2 के नाम पे दे रखा है आर वेक्टर इक्वल टू एस प्लस 1 आई कैप प्लस, ठीक है, 2s माइनस 1 जे कैप प्लस, प्लस भी नहीं है, माइनस 2s प्लस 1 के कैप, ठीक है। आधे बच्चे तो इसको देख के चले जाते हैं कि सर ये कौन सी लाइन आ गई, ठीक है। तो अपने पास में ये, अगर ये कहानी है हमारे पास में, एक लाइन 1 एक लाइन 2 है, ठीक है। हाँ, शॉर्टर डिस्टेंस स्क्यू लाइंस की होती है। अगर भाई तो नॉर्मल लाइन है, कोई साधारण लाइन है, स्क्यू नहीं है जो, तो ऑटोमेटिकली जब भी वो उसकी शॉर्टर डिस्टेंस का होगी, जब वो आपस में एक दूसरे को मिलेगी तो वो तो जीरो हो जाएगी ना, इंटरसेक्टिंग होते ही तो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो इसने क्या किया, वो थोड़ा शैतानी करी है उन बच्चों के लिए जो थोड़ा लिथार्जिक है, उनको कहा यार थोड़ा मेहनत करके आया करो यार, ठीक है। अब आर वेक्टर जैसे ही आप आई कैप देखोगे ना, तो 1 इंटू आई कैप माइनस 2 जे कैप, पहले मैं आपके सामने लिखता हूं, आई कैप माइनस 2 जे कैप, और यहां पे कितना, प्लस का 3 के कैप। समझ में आया आपको? अच्छा, फिर टी कॉमन ले लो, टी कॉमन ले लेना, ठीक है। तो प्लस में कितना, टी, अंदर ही अंदर इसको खोलो, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस टी है ना, 2t, तो माइनस का 2 जे कैप 2 के कैप, करेक्ट। ये भी हो गया। अपन ने कुछ गलती करी है, माइनस टी के हिसाब से माइनस आई कैप, फिर इन दोनों की गुणा होती है, प्लस का जे कैप है, ये जे कैप है, ठीक है। तो प्लस जे कैप, आप सही है। आप अगर ऐसा अलग कर गए, हाँ बिल्कुल अरेंज करना होगा, कितनी प्यारी लाइन लिखी है, ठीक है। लाइन 2 अरेंज करना होगा सर, और कुछ नहीं, आर वेक्टर। अब एस वाले लोगों को अलग कर देते हैं, एस इंटू आई कैप, ठीक है। अच्छा, फिर 2s इंटू जे कैप में एस बाहर ले लिया, 2 जे कैप अंदर कर दिया, फिर 2s इंटू के कैप के आगे माइनस, तो माइनस 2s के कैप हो रहा है ना, तो ऐसा अपन ने बाहर ले लिया, तो माइनस का 2 के कैप कर लेते हैं, करेक्ट है। अब आई कैप इंटू 1 आई कैप, ठीक है, फिर जे कैप इंटू माइनस 1 माइनस का जे कैप, और फिर माइनस का के कैप। मैं अगर गलत नहीं हूं तो हमने लाइन सही लिख ली होगी, ठीक है। मेरा दादा ख्याल है शायद आपका यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद में किधर जाएंगे, हमारे पास में लाइन 1 और लाइन 2 है ना, इतना दूर तक आ गया। अभी क्या करा जाएगा, अब ये करा जाएगा कि लाइन 1 और लाइन 2 आ गया है, तो हमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सर डीआर क्रॉस डीआर करना पड़ेगा। हाँ, तो पहले अपन एक एक करके डीआर निकालते हैं। इस कहानी में पी वेक्टर ढूंढते हैं। पी वेक्टर कितना है, -1 1 और -2। क्यू वेक्टर ढूंढते हैं, क्यू वेक्टर कितना है भाई, 1 2 -2। ये भी डन हो गया। अब खड़क से पी क्रॉस क्यू सोचते हैं, पी क्रॉस क्यू की बात करते हैं, आई जे के, इधर दौड़ते हैं, -1 1 -2, है ना जीवितेश। यहां पे देखा जाए 1 2 -2, यहां पे देखा जाए तो कितना करना है, देखो जरा, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -2 प्लस का 4 -2 प्लस का 4, ओके 2, है ना भाई। और यहां पे आई कैप के हिसाब से देखा जाए 2 + 2 4,
2 प्लस 2 4 का माइनस 4, ठीक है बेटा। यहां देखो -2 -1 -3, करेक्ट। ये अपना पी क्रॉस क्यू माने dr क्रॉस dr आ गया, ठीक है। अब आते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फार्मूले पे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या था? फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट नहीं निकाला अपन है ना, डायरेक्ट लिख देंगे। फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट है ना, 1 -1 0 1 ना 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 1 -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 1 -1 फिर -1 प्लस 2 इज +1 फिर -1 -3 -1 इसका और प्लस का 3 इसका तो माइनस का 4 डॉट dr क्रॉस dr के नाम पे 2 -4 -3। ये क्या लिखा? फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट डॉट dr क्रॉस dr अपॉन मॉड dr क्रॉस dr माने इसका 4 इसका 16 इसका 9। यहां तक की बात समझ में आई? अरे वाह, लोगों के आंसर आ गए। मैं यहां बैठा हूं, √29 बता रहे, एक तो नीचे से √29 तो पक्का बता रहे, एकदम सही बता रहे भाई। ऊपर की तरफ देखा था तो 0, मॉडुलस में 0, मॉडुलस की क्या जरूरत, अच्छा जरूरत पड़ेगी, मॉडुलस में 0। और यहां देखा था तो -4 और अगला कौन? प्लस का 12, 12 में से 4 गया 8/√29। सही बात है भाई, ईशान ने खींच दी लाइन। गजब, ठीक है। तो देखो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। अब आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों का ये क्या है, टाइटल अभी निपट गया। अब कम से कम ये तो है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ओपन हो गए हम लोग अपनी तरफ से। क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, डिस्टेंस बहुत अच्छी चीज है, डिस्टेंस सीख गए, उसका फार्मूला पता चल गया। फार्मूला क्या था वैसे? dr क्रॉस फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट अपन मॉड dr। ये तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस या पॉइंट की लाइन से दूरी थी। और दूसरे वाले का फार्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या है? dr क्रॉस dr डॉट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डॉट है, वो शॉर्टेस्ट डॉट है ना, क्योंकि बीच में डॉट लगता है। dr क्रॉस dr डॉट फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट अपन मॉड dr क्रॉस dr, भूलना नहीं। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये उड़ा देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तुरंत, बिना एक भी पल को गंवाए हुए। हाँ ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अगला क्वेश्चन इज अनदर मास्टर प्रॉब्लम। वी आर टॉकिंग अबाउट a tetrahedron. First point is 0 1 2, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज B, that is given 3 0 1, ठीक है। अगला पॉइंट इज C, that is 2 3 2। अगला पॉइंट इज D, that is 4 3 6। कमिंग टू द पॉइंट, फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सही है। सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, मैं तो सीधा आंसर लिखूंगा, ठीक है। 0 + 3 + 4 + 2/4 कॉमा 1 + 0 + 3 + 3/4 कॉमा अगले नंबर पे कौन आ गया? 2 + 1 + 6 + 2/4, यही होगा। तो 4 2 9 9/4, 9/4 तो ये हो गया। यहां पे कितना हो गया? 7/4 ये हो गया। और यहां पे कितना हो जाएगा? 6 और 2 8 और 2 6 और 10 11/4। लो साहब, ये भी डन, पहला क्वेश्चन खत्म। सही है, एक एक करके क्वेश्चन कम करते जाएंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन बीसीडी, प्लेन बीसीडी, प्लेन बीसीडी, बीसीडी नीचे वाला ही ना, हाँ, बीसीडी के पैरेलल प्लेन। उम्मीद है कि आप में से हर किसी को अच्छे से रटा हुआ होगा
कि बीसीडी के परपेंडिकुलर प्लेन यू जाएगा और उसकी वैल्यू याद है ना, बीडी क्रॉस बीसी होगी, याद है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं एन कैप इज इक्वल टू में बी डी क्रॉस बीसी वेक्टर अपॉन मॉड बी डी वेक्टर क्रॉस बीसी वेक्टर। सही है, आप यूं समझ लो आधी 3D खत्म कर रहा हूं मैं आपकी, प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। फिर मत बोलना आप ये सब 3D में सब कम क्यों करा है आपने, मैं 3D कर रहा हूं ऑलरेडी। तो बीडी क्रॉस बीसी कहां से लाएंगे सर, तो पहले अपन बीडी वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। बीडी वेक्टर माने डी माइनस बी, 1 3 में से 0 गया 3, 6 में से 1 गया 5, ये बीडी वेक्टर बन गया। अब बीसी वेक्टर बनाते हैं दौड़ करके, बीसी वेक्टर, बीसी माने सी माइनस बी, -1 3 में से 0 गया 3, 2 में से 1 गया 1, ये बीडी और बीसी आ गया। अब मेरे को जी बीडी क्रॉस बीसी है ना, बीडी वेक्टर क्रॉस बीसी वेक्टर, इसका मतलब कितना हो जाएगा आई जे के, यहां कितना हो जाएगा 1 3 5, -1 3 1, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 में से 15 गया माइनस का 12, सही है। 1 + 5 6, माइनस का 6, यहां कितना हो जाएगा 3 + 3, 3 + 3 6, सही है। तो अपने पास ये आ गया बीडी क्रॉस बीसी। अच्छा, इसका मॉडुलस भी सोच लेते हैं, मॉडुलस में बीडी क्रॉस बीसी इज इक्वल टू कितना, अंडर में 144 प्लस के अंदर कितना 36 + 36, ठीक है, 36 + 36 क्या करा जाएगा, अंडर 72, 2 लगते हैं 146, 146 और 70 216, अंडर 216 ना, पता नहीं किसी का स्क्वायर होता है क्या, किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होता। सही है ये तो, बीसी क्रॉस बीडी, नहीं ये क्या है, नहीं 216, नहीं मतलब मेरा तो क्वेश्चन ही दूसरा है, मैं दूसरे क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से मिला रहा हूं, 2 क्वेश्चन है अपने पास में। तो बीसी क्रॉस बीडी निकाल लेते हैं ना अपन, एन कैप अपने को तो एन कैप निकाल के देना, अपने एन कैप निकाल लेते हैं। एन कैप इज इक्वल टू कितना, बीडी क्रॉस बीसी इज है ना -12 -6 -6 ना प्लस का 6, ठीक है, अपॉन में 216, 36 इंटू समथिंग तो होता ही होगा, ये 36 इंटू 6 होता है आई थिंक, 180 और 36, हाँ ठीक है, 36 का 6 रूट 6 हो गया। अरे 6 रूट 6 होना कितना अच्छा शगुन होते हैं, कई अच्छी चीजें बदल जाते हैं। 6 कट जाएगा तो यहां पर हो जाएगा -2 -1 1 अपॉन √6। लो साहब ये अपना एन कैप आ गया, माने यूनिट वेक्टर इतनी दूर जाके आया। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ जल्दी से, थर्ड पॉइंट काम करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू BCD, प्लेन BCD एंड पासिंग थ्रू A। अब देखो, अब मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरे को क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन की क्वेश्चन दो, है ना, दो किससे गुजरनी चाहिए, A से गुजरे। तो किसी भी लाइन के लिए मेरे को 2 चीजों की दरकार होती है, एक तो मुझे DR मिल जाए और एक मेरे को फिक्स पॉइंट मिल जाए। फिक्स पॉइंट A पड़ा हुआ है ना, और हमें DR कौन देगा, DR ये दे देगा एन कैप। एन कैप अपने आप में इसके परपेंडिकुलर है ही भाई। आप जब ऐसी लाइन डालोगे यहां से जो A से डाले और इसके परपेंडिकुलर हो, तो ये लाइन और इस लाइन के DR सेम नहीं हो जाएंगे क्या, हाँ सेम हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि लाइन के DR सेम एज एन कैप्स DR, दोनों के DR सेम होंगे क्योंकि दोनों है तो पैरेलल, है ना। तो अगर ऐसा है तो सर लाइन के मतलब एन कैप के DR ही कहां है, एन कैप के DR कहां है, अरे एन कैप खुद ही DR है, यही DR है, ये DR ये वेक्टर है, वेक्टर। अच्छा ये ले लें पूरा, हाँ ये पूरा ले ले। अगर देखा तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो फिर तो सर हो जाएगी, क्योंकि हम लिखेंगे कितना, आर वेक्टर इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट कितना 0 1 2 प्लस में लैम्डा इनटू, ठीक है। अच्छा लैम्डा में √6 जा सकता है, लैम्डा इनटू -2 1 1, ये तेरा आंसर हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ग्रेट, सही है, बहुत तेज भागती है इसमें तो गाड़ी। अच्छा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है,
फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम ए से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना है टू बी सी डी, टू बी सी डी अच्छा, टू बी सी डी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बंदा क्या मांग बैठा पता है, क्या मांग रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी डी, क्या मांगा, ये जो पॉइंट है ना, नहीं नहीं नहीं, ये पॉइंट मांगा इसने, ये मांग लिया एम, एम जो होगा वो इसी लाइन पे होगा, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर माने पॉइंट एम, ठीक है, लाइंग ऑन प्रीवियस लाइन, ठीक है, प्रीवियस लाइन, तो मैं तो ये लिख देता हूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, तो वो जहां जाके गिरेगा। अब ऑब्वियस बात है, पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे ना, हम ऐसी लाइन तो पता कर रहे थे जो ए से गुजरे और इसके परपेंडिकुलर हो, तो इसके परपेंडिकुलर माने ये वाली लाइन तो पता कर रहे थे, तो ये लाइन और फुट ऑफ परपेंडिकुलर की लाइन सेम ही तो होगी, तो मेरे को बस ये वाला पॉइंट मिल जाए। अब देखो आज, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है अपने को, क्या सिखा रहा है हमको, ये कह रहा है कि सडनली आपको कभी किसी क्वेश्चन में एक प्लेन दे दें हम, और हम आपको कहें कि ये पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीखो। तो ये क्वेश्चन बेसिकली टेट्राहेड्रॉन का क्वेश्चन नहीं बचा, अभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकलवा रहा है ना। तो हमने पिछले क्वेश्चन में इसने हमसे क्या कहा था कि इस पॉइंट से इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन बताओ, हमें इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक एन वेक्टर पड़ा था, हमने उसका डीआर यूज करके लाइन बता दी पिछले क्वेश्चन में। अभी कह रहे हैं जहां पे टकराई वो जगह बताओ, है ना। तो देखो स्मार्ट क्वेश्चन है, लग रहा है टेट्राहेड्रॉन का क्वेश्चन, लेकिन बेसिकली वो किसी पॉइंट से जब किसी प्लेन पर ड्रॉप होता है परपेंडिकुलर, और बाबा रे, कल करते हैं, सॉरी मुझे तो पता ही नहीं है, और मैं अपने जोश में चले जा रहा हूं भाई।